नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज हम एक खास चीज़ पर बात करेंगे। आपने देखा होगा, हम सभी ने लगभग, मुझे नहीं लगता शायद कोई वीडियो में कोई विरला विरला ही ऐसा होगा जिन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनको किसी देवता की सवारी आ रही है, किसी देवता की परछाई आ रही है, कोई किसी के ऊपर देवी आ रही है, किसी के ऊपर कोई देवता आ रहा है और वो वहां बैठे बैठे आपके घर का हाल, आपका आपका क्या नाम है, आपकी जेब में क्या है, आपने कल क्या खाया था, वो पिछला पास्ट जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, वो उसके संबंध में सब कुछ बता देते हैं और जो प्रेजेंट है उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो ये क्या चीज है? इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो लोगों का शोषण होता है, लोगों को प्रभावित कर करके उनको किसी प्रकार से ठगने का काम करते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो जितने भी कर रहे हैं, तो आप शोषण से बच सकें, ये क्या पावर्स होती हैं और किस तरह से काम करती हैं, इन एनर्जीज के क्या सच्चाई है, वो आज आपसे बात करता हूँ। इस विषय में जितनी मुझे जानकारी है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको बताता हूँ किस प्रकार से कोई देवी देवता आते हैं, क्या होता है। तो एक मैंने और ख़ास बात है कि 3-4 वीडियोस पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मेडिटेशन, जो कि हर रोज़ करने के लिए ध्यान क्रिया थी, और साथ में उसके मैंने हीलिंग दी थी, इसलिए ताकि जो भी व्यक्ति ध्यान उस प्रयोग को करे तो एक तो वो गहरा ध्यान में चले जाए और दूसरा उसकी हीलिंग हो जाए, ताकि उसके धन का, उसके घर का, उसकी रिलेशनशिप, उसके कारोबार, उसके अध्यात्म, हर चीज में उसे बरकत मिल सके, हर चीज में सक्सेस हो सके। लेकिन वो कहते हैं कि आप किसी को कोई वस्तु तो दे सकते हो लेकिन भाग्य नहीं दे सकते। तो जिस तरह से उस वीडियो की व्यू आने चाहिए थे, वो रैंक करनी चाहिए थी टॉप के ऊपर, उस तरह से वो टॉप पर नहीं गई। ये आप इसे कर्म कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि वो इतनी पावरफुल थी और इतनी ज़्यादा उसकी कीमत थी कि उसे दिमाग से तो नहीं समझ सकते। वो इसलिए बनाई थी मैंने कि हर रोज़ आप वो 10-15 मिनट की वीडियो आप उसे बैठ के सुनते हैं, तो जैसे जैसे आप सुनने लगेंगे उससे 3 तरह के काम होते थे। एक तो आपको ध्यान गहरा हो जाता है आपका, आप ध्यान, भजन, कीर्तन जो कुछ भी जीवन में करते हैं उसमें आप गहरा जाने लग जाते हैं। दूसरा, आपकी चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब खत्म होने लगता है। तो वो वीडियो थी डेली करने के लिए, हर रोज आप उसे करें, हर रोज उस वीडियो को लाइक करके रख लें, हर रोज उसे प्ले करें, हर रोज उसे चलाएं, इसलिए वो वीडियो आपको दी गई थी। तो अभी भी आपसे दोबारा कह दूंगा, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। उस वीडियो को आप खोल लें इस वीडियो को देखने के बाद और उसको हर रोज करें, लेकिन उसे करना शांति में है। ये नहीं कि आप चला रहे हैं गाड़ी, कुछ काम कर रहे हैं, उस वक्त वो नहीं करनी है, वो शांत बैठ के करने की है। दूसरा, उससे आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो अवचेतन मन की, क्योंकि वो उसमें वीडियो में ध्यान में आपको गहरा ले जाया गया है। तो जैसे ही आप गहरा जाते हैं, कॉन्शियस माइंड चुप होता है, आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होने लगती है। आपको कैसी भी बीमारी है, समस्या है, जो लोग गरीब हैं, इलाज नहीं करवा पाते या हीलिंग नहीं करवा सकते पैसे देके, या अपना कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए, और जिनको कोई ऐसी बीमारी है डॉक्टरों के करने के बावजूद वो ठीक नहीं हुई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां सभी तो डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, तो जो दूसरे लेवल की बीमारियां होती हैं सूक्ष्म, वो सभी बीमारियों के लिए व्यक्ति की प्रोग्रामिंग हो जाती है। उससे धीरे धीरे उसमें फर्क आने लग जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से बदलने लग जाता है। तो इतनी पावरफुल वो वीडियो है, उसको आप लाइक करके रख लें। वो आपको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में, आप खोलेंगे तो इसके नीचे जैसे ही हाथ दबाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। हर रोज उसे करें, सुबह शाम, दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, जितनी बार करेंगे उतनी बार आप हल्कापन महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे, आप परमात्मा से उतनी ही बार जुड़ जाएंगे और आपका चेतन मन प्रोग्राम होता जाएगा गहरे ध्यान के लिए। जिन लोगों का ध्यान नहीं टिकता उनके लिए अति उत्तम है और आपके सभी काम भी बनने लग जाएंगे। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि क्या ये होती है कि चौकी आ गई, फलाने उसके ऊपर आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, क्या ये सच होता है या क्या चीज होती है, किस तरह की पावर्स होती है? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं छोटा था, काफी छोटा था, तो मेरे पिताजी घर से कहीं काम के लिए गए थे। वो आ जाते थे आमतौर पे 5-10 दिन में आ जाते थे, वो 2-4-5 दिन, इससे ज्यादा दिन नहीं। तो हर 2-4 दिन में आ जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 3 महीने तक वो घर नहीं आए, तो घर वाले परेशान हो गए
फिर किसी एक बाबा के पास गए जो कहते थे उनको बाबा बालकनाथ की हवा आती है, तो उनके पास गए, उन्होंने आंखें बंद करके अपनी चौकी लगाई हुई थी, तो बताया कि वो किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां चारों तरफ उसके सफेद सफेद रुई जैसी है, बर्फ जैसी है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है जैसे, तो बीच में फंसे हुए हैं वो, लेकिन वो ठीक है और वो जल्दी ही आ जाएंगे। ये उन्होंने आंखें बंद करके बताया। अब हमें नहीं पता था क्या था, तो लेकिन जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ। कुछ दिनों बाद जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने बताया कि वो हिमाचल में गए थे कहीं, शिमला से ऊपर, वहां पे बर्फ पड़ गई, वो बर्फ में फंसे रहे, तो कहीं किसी के घर में वहीं पे रुके रहे, 3 महीने जहां गए थे वहीं पे 3-4 महीने वो फंसे रहे। अब बात बिल्कुल सही निकली। इसी तरह से हम सब ने देखा है, लगभग सब ने नहीं तो बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही है, बहुत सारे ऐसे भक्त लोग होते हैं जो परमात्मा की चौकी लगाते हैं, माता की चौकी, देवता की चौकी। तो क्या होता है, उसकी रियलिटी क्या होती है, क्या देवी देवता सचमुच में आते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि ये अभी जो हम देखते हैं सूक्ष्म, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको, हम अपने चारों तरफ जो कुछ संसार देख रहे हैं, ये बहुत छोटा सा भाग है, ये बहुत छोटा सा, जिसको एस्ट्रल वर्ल्ड कह लेते हैं, जो सूक्ष्म जगत है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत अद्भुत है। जब हम सूक्ष्म लेवल पे चले जाते हैं, जिसे कहते हैं थर्ड आई का ओपन हो जाना, विजन का ओपन हो जाना, अब चेतन मन की वो शक्ति जागृत हो जानी जिसके द्वारा हम आंखें बंद करके कहीं भी देख सकते हैं, अंतर्दृष्टि का जागृत हो जाना, मन की उस दृष्टि का जो अत्यंत सूक्ष्म है, वही दृष्टि जिसके बारे में महाभारत में कहा जाता है कि संजय को दी गई थी, और उसने, जो कौरवों का राजा था धृतराष्ट्र, तो उसको पूरा महाभारत का विवरण बताया था। इसके भी स्टेप होते हैं, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस तरह से इसके स्टेप होते हैं अंदर दृष्टि के। कुछ लोग बहुत थोड़ा देख पाते हैं, कुछ उससे आगे, कुछ उससे आगे, कुछ बिल्कुल ही टॉप पे चले जाते हैं। तो चौथी जो अवस्था आती है वो कुंडलिनी जागरण जब पूरा हो जाता है तृतीय नेत्र तक, तो उसमें व्यक्ति बिल्कुल उसी तरह से किसी को देख लेता है, चाहे इस दुनिया में देखना हो या दूसरी दुनिया में, जैसे हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, बिल्कुल वहां पे चींटी भी चल रही है तो उसे देखा जा सकता है। तो ये अध्यात्म में अपने आप मिलने वाली पावर्स होती हैं, या फिर इनको डेवलप करने के लिए कोर्सेज भी होते हैं, जो कि कोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा इनको डेवलप किया जा सकता है, अपनी उस अंतर्दृष्टि को जागृत किया जा सकता है। और आप व्यक्ति को देख के उसका पूरा स्कैन कर लेंगे, जैसे ही उसको देखेंगे, जैसे जैसे आपकी पावर्स बढ़ती जाती है, देख के उसकी पूरी स्कैनिंग हो जाती है, इसके शरीर के भीतर कहाँ है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, शायद आपको कभी ना कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको देखता है और आपको देख के बता देता है तुम्हारी बाजू में दर्द है, तुम्हारी पेट में दर्द है, तुम्हारी इस जगह पे दर्द है, क्या हुआ, कैसे देख लिया उसने? उसकी अंतर्दृष्टि, वो तृतीय नेत्र, वो तृतीय नेत्र पूरा तो नहीं कह सकते, उसकी वो एक पावर जिसके द्वारा देखा जा सकता है, वो उसको आपके भीतर एनर्जी को देख रहा है कि कहाँ पे ब्लैक डॉट है, कहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है, कहाँ कहाँ पे रुकी हुई है, वो देख के बता देता है कि यहाँ यहाँ पे रोग है। तो इसी तरह से इनको भी होता है। जो लोग इस तरह देवी देवताओं का करते हैं कि इसकी चौकी आ गई, तो ऐसा नहीं होता कि मान लो कोई कह रहा कि मुझे शेरावाली माता की आ रही है चौकी, आ रही है, वो आ रही है, माता आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी पूरी देवी शक्ति उसके साथ में आके खड़ी हो गई है। लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से किसी भी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, किसी को भी आप याद करते हैं, आप यहाँ पे कह रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो आपने कहा तो आप एक तरंग के साथ, एक ऊर्जा के साथ, एक वाइब्रेशन के साथ, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जो परमात्मा की है, उसके साथ में आप जुड़ जाते हैं। जो लोग पूरा पूरा दिन जाप करते हैं उसकी वो तरंग गहरी हो जाती है। जब परमात्मा के साथ हमारी तरंग गहरी हो जाती है तो अपने आप ये पावर, रिद्धियां सिद्धियां, शक्तियां, पावर सब जगने लग जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक रिद्धियां सिद्धियां आपको कुछ मिल गई तो ऐसा आमतौर पे जो भजन भक्ति करने वाले लोग होते हैं उनके पास रिद्धियां सिद्धियां नॉर्मल सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास कोई रिद्धि सिद्धि है तो आपने जाके पहाड़ उसके साथ हटा देना, नहीं। सभी पावर्स का अपना अपना काम होता है। जैसे अगर हमको मुझे चीनी लेनी हो तो मैं मेडिकल स्टोर पर जाऊंगा, वहां पे नहीं मिलेगी, मुझे किराने वाले के पास जाना पड़ेगा। अगर मुझे दवाई लेनी है तो मुझे किराने वाले के पास नहीं मिलेगी, वो मेडिकल स्टोर पे ही जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से इन पावर्स का काम होता है। सभी पावर्स अलग अलग प्रकार की होती हैं और उनकी क्षमता अलग अलग होती है।
जितनी उनकी क्षमता होगी वो उस लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे आपको हेल्प करती हैं। जब आप जैसे कोई पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, देवी देवताओं का नाम बोलते हैं, तो ऐसा होता है कि वो सारे देवी देवताओं की सूक्ष्म तरंग वहां पे 100% मौजूद होती है। 100% बोल रहा हूं, 99 नहीं, 100%। जिस जिसको भी आप याद करते हैं मन से, उसकी ऊर्जा वहां पे प्रेजेंट हो जाती है। तो इसी तरह से ये लोग जब याद करते हैं तो उन्हीं देवी देवताओं का एक अंश, एक हल्का सा अंश वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। और जो लोग ध्यान भक्ति जरा गहराई से करने वाले होते हैं, उनकी वो अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, जिसके माध्यम से वो आपको देख के ही बता देते हैं कि आप घर से चले थे, क्या खा के चले थे, आपका घर है उसका मुख पश्चिम में या पूर्व में है। आपको वो पहली बार मिलते हैं लेकिन आपका पूरा विवरण बता देते हैं, क्योंकि उनकी वो दृष्टि जागृत हो गई, दिख रहा है उनको साफ साफ क्या हो रहा है, कहाँ से आप आ रहे हैं। लेकिन इसी चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मलिन साधनाएं करते हैं, जो कि नकारात्मक भूत प्रेतों की साधना होती है। तो ऐसे लोग फिर शोषण करते हैं लोगों का, वो उनको प्रभावित करने के लिए। ये अध्यात्म में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, दूसरे को प्रभावित करो और उसके धन ठगने का काम होता है। तो इसको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं समझना कभी भी, ये कोई बहुत बड़ी ये नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, कभी रिद्धि सिद्धियों के पाने के चक्कर में कभी पड़ना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धियों पाने के चक्कर में पड़ जाता है वो परमात्मा से टूट जाता है। उसका चाहे ये जीवन रिद्धियों सिद्धियों से अच्छा हो जाए, लेकिन उसका आने वाला जीवन और उसकी जो आएगी आगे पीढ़ियां, वो सारी गड़बड़ हो जाती हैं। जो व्यक्ति स्पेशली रिद्धि सिद्धियों के लिए करते हैं काम, मुझे फलानी सिद्धि करनी है, करण पिशाचनी फलानी फलानी, तो उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर वो उन ऊर्जाओं के साथ अच्छी तरह से तालमेल में नहीं आती, तो वही सूक्ष्म ऊर्जाएं उनके घर का नुकसान करना शुरू कर देती हैं। अब ये उनमें से जो लोग देवी देवताओं का नाम लेते हैं कि हमारे पास ये आ रही है, ये देवती, उस देवी देवता का एक मामूली सा अंश, जैसे एक हाथी है, हाथी का एक मामूली सा अंश जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़े तो वो समझ लो वहां पे आ जाता है, बल्कि वो भी नहीं आता, उससे भी अरबों खरबों गुना छोटा अंश होता है, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि हम इतने पावरफुल आध्यात्मिक नहीं होते, तो देवी देवता का छोटा सा अंश भी महाशक्तिशाली होता है और बड़े बड़े काम कर देता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां पे लोग जाते हैं और जाती एकदम से नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी पावर्स, कुछ ऐसी देवी देवता, ऐसी रिद्धियां सिद्धियां वहां पे खड़ी होती हैं। जिन लोगों में भूत प्रेत ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो वहां पे जाके डर के अपने आप में या अपनी मुक्ति के लिए वहां पे नाचना गाना शुरू कर देते हैं। एकदम से वो उठ जाती हैं, उनका वो जो शरीर में उन्होंने स्थान बनाया होता है, तो वो नाचने लग जाती हैं। अभी मेरे पास एक कुछ दिन पहले यहाँ से एक लोकल ही लेडीज थी, तो वो मेरे पास आई, उसने चैनल देखा तो समस्या थी, उसको काफी सारी समस्या थी, तो मेरे पास आई। अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो उसने जैसे ही मुझे देखा, बड़े अच्छे आराम से आ रही है, लोकल है बेचारी, तो गृहिणी है, अपने घर का कारोबार करती, काम काज करती है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो एकदम से उसे पता ही नहीं चला क्या हुआ, उसकी टांग पूरी अकड़ जाती है। उसके बाद जितनी बार आती है आई तो उसके साथ ये होता रहा कम से कम 5-6 बार, और फिर जाके वो नॉर्मल हो सकी। तो उसकी एकदम टांग अकड़ गई और पूरी बॉडी इस तरह से इतनी तेजी से कंपन लग गई करने की, कोई व्यक्ति इतनी जोर से, इतनी एनर्जी से कर ही नहीं सकता। और कोई आधा घंटा तक उसकी बॉडी इस तरह से कांपती रही, जितनी देर वो मेरे पास में रही। तो जैसे जैसे उसकी नेगेटिविटी निकाली तो वो शांत होती थी, लेकिन एक निकालते थे तो दूसरी होती थी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो उसमें कोई इस तरह से प्रभावित होने वाली बात नहीं होती कि अगर वो मेरे पास आई, क्योंकि वो मेरा उसमें कुछ नहीं है। हम जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी कृपा, उसका प्रेम जब हमारे ऊपर बरसता है, तो ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म आत्माएं होती हैं जो कि हमारा हर तरफ से भला करने के लिए, हमें हर तरफ से सपोर्ट करने के लिए हमारे चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं, और हमारे थोड़ी से इशारे पे, थोड़ी सी निवेदन पे वो अपने आप काम करना शुरू कर देती हैं। कोई आया हीलिंग के लिए, अभी मैंने हीलिंग उसकी नहीं चालू की या कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी हीलिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, क्योंकि इर्द गिर्द जो
पावर्स होती हैं, परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां होती हैं, वो अपने आप काम करना चालू कर देती हैं। इसी तरह से इन लोगों के पास में भी होती हैं। लेकिन कुछ लोग ये देखते हैं कि ये तो अंतर्ज्ञानी हो गए, फलाने हो गए, देख के ही सब कुछ बता रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ना ही ये कोई बहुत बड़ी बात है। अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो वो ये है कि जो व्यक्ति इस धरती पे रोज सुबह शाम दिन में प्रेम से, भाव से परमात्मा का नाम लेने वाला है, फिर चाहे वो जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, वो पूजने योग्य है। जो एक घर में बैठा है, चाहे सारा दिन दुकानदारी करता है, चाहे कुछ भी करे, अगर वो आधा घंटा भी सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता है तो वो परम देवता है, परम देवता। और उस व्यक्ति के चारों तरफ बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां खड़ी होती हैं। ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। आगे मैं एक थोड़े टाइम बाद सीरीज शुरू करूंगा जिसमें आपको इन सब शक्तियों का विवरण एक एक प्रकार से बताऊंगा, जो जो कुछ दिखता है, जो जो कुछ होता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ मैं या कुछ और ऐसे लोग, बल्कि सभी में ये शक्तियां होती हैं और रिद्धियां सिद्धियां सभी में होती हैं। हमारे भीतर अनंत देवता है, अनंत देवता। जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, वो सभी जागृत होने लग जाते हैं। तो ये रिद्धियां सिद्धियां हैं, जब उनको जो याद करता है, उनका एक अंश वहां पे आके काम करने लग जाता है। अब जैसे देवी देवताओं को आप याद करेंगे, वो वैसा ही काम आपका करेगा। अगर कोई धन के लिए सरस्वती माता का पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है, उसका धन जो मर्जी करता रहे, सरस्वती माता का कर रहा है, जबकि करना लक्ष्मी माता का है, तो वो रॉन्ग नंबर लग रहा है, तो गलत राह पे चल रहा है, उसका कभी वो डिजाइन पूरी नहीं होती, कभी कामना पूरी नहीं होती। इसीलिए हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवता बनाए गए हैं और सभी की ऊर्जा को पहचाना गया है, कौन सी किस कैटेगरी के है, कौन सा देवता क्या चीज देने वाला होता है। उसी तरह से उसी देवी देवता की आराधना की जाती है। जो लोग नहीं भी करते, उनसे भी ऐसा तो नहीं होता कि उनको धन नहीं प्राप्त होता या पैसा नहीं, सब कुछ होता है, क्योंकि वो भी एक ऊर्जाएं हैं, वो वैसे भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमें स्पेशली और अधिक किसी चीज को बढ़ाना है तो स्पेशल उस देवता को चुन के उसके ऊपर काम किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।